हाय लिसनर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बात कल की। इसमें हम अलग अलग स्कूलों के स्टूडेंट से बात करेंगे और उनके मन की बात जानेंगे कि उनका क्या विचार है उस टॉपिक के बारे में, उनका क्या समझना है और वो कितना उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट और मेरे साथ इस वक्त जो स्टूडेंट बैठे हैं वो हैं गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 6 साइट 1 के स्टूडेंट हैं और इनका परिचय इन्हीं से ही लेते हैं। तो प्लीज आप अपना परिचय दें। माय नेम इज सूरज सोनी एंड आई रीड इन 12th क्लास। मेरा नाम तुषार है और मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। माय नेम इज आशुष श्रीवास्तव, मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। ओके, तो सूरज आपने आज का टॉपिक सुना होगा। आज का टॉपिक है इंटरनेट। तो आप क्या समझते हैं इंटरनेट से? इंटरनेट के काफी सारे प्रॉफिट्स हैं, जिससे कि अगर हमें कोई चीज समझ में नहीं आती, जैसे कि जो हमने स्कूल में पढ़ा है या फिर जो हमें खुद से या फिर जो हमारा एम है, जो गोल है, उसके बारे में हम अपने नेट से अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एचएम करना था तो मैंने क्या कहते हैं, मेरे पास काफी बुक्स के लिए पैसे भी नहीं थे, हम पुअर फैमिली थी हमारी, तो मैंने नेट से काफी बुक्स ली, काफी इंटरव्यूज वगैरह लिए मैनेजर्स के लिए, मेरे इंडियन होटल्स के, बुर्ज खलीफा के कुछ असिस्टेंट मैनेजर्स है, इन सब के। इससे मेरे को काफी इम्प्रूव हुआ है मेरे में। ओके, इसमें भी तुषार, आपका क्या कहना है इंटरनेट के बारे में? क्या आपने कभी कोई हेल्प ली इंटरनेट से? यस मैम, मेरा फुटबॉल खेलने का काफी हॉबी है। तो कुछ स्टेप्स होते हैं ड्रिबलिंग जिसमें फुटबॉल में यूज होती है, तो कुछ प्लेयर्स काफी अच्छा करते हैं, तो मैं भी सोचा था कि मैं भी उनकी तरह करूँ। तो मैंने यूट्यूब का इसमें वो यूज किया। तो इसमें काफी सारे प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी। तो मैंने इनके मूव्स देखे, उनको थोड़ा कॉपी करा, तो इसमें काफी इंप्रूवमेंट आई है मेरे फुटबॉल स्किल्स में। बहुत बढ़िया। आशुतोष, आपका क्या कहना है? इसमें मैं एनडीए करना चाहता था। एनडीए के लिए वो कुछ पता नहीं था उसमें क्या करना है, तो एनडीए के लिए मैंने जब इंटरनेट पे ओपन किया तो एनडीए में सारी डिटेल्स आई, उसमें मतलब क्या करना है, कैसी ट्रेनिंग है, क्या मतलब एग्जाम है, क्या सब कुछ, मतलब ऑल ओवर थिंग्स एनडीए के बारे में मुझे बताया गया उसमें। और जब मुझे मार्शल आर्ट सीखना था उसी की मतलब टेक्निक के लिए, तो मार्शल आर्ट के लिए मुझे उसने सिखाया बहुत कुछ, मतलब ट्रेनिंग दी इंटरनेट ने और बहुत मतलब बेनिफिट है इंटरनेट। बिल्कुल। तो हमने ये तो समझ लिया कि इंटरनेट से आप तीनों ही स्टूडेंट के माध्यम से कि हम लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ और हम अपने इंटरेस्ट एरिया से रिलेटेड कुछ भी अगर जानना चाहें तो हम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इसके कुछ नुकसान भी? आप कितना समय देते हैं? जैसे आपने बताया कि आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो आप कितना समय देते हैं इंटरनेट पे? हम अप्रोक्सली नेट यूज करते हैं स्कूल से आने के बाद, क्योंकि जो स्कूल्स में जैसे कि हम पोल साइंस पढ़ते हैं, तो पोल साइंस में कुछ मैडम्स बताती हैं यूएसएसआर और यूएसए के बारे में, उनमें जो हमें समझ नहीं आता तो हमें काफी मतलब इंटरेस्ट जगता है कि क्या हुआ होगा उस टाइम पे हम वीडियोस वगैरह देखते हैं और हम नेट्स में पढ़ते हैं। जो बुक्स है आजकल तो लोग मतलब उस बुक से बोर हो जाते हैं तो नेट से पढ़ते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो मतलब नेट से ना पढ़ के वो सोशल मीडिया साइट्स यूज करने लगते थे, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह। तो ये गुड नहीं है। तो मतलब कुछ ऐसे साइट से भी है जो मतलब बच्चों को बिगाड़ती हैं, आजकल की उम्र के बच्चों को, तो इसलिए मतलब कुछ ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए हमें। अप्रोक्स मतलब कुछ एक लिमिट होनी चाहिए यूज करने की हमें। बिल्कुल। तो आपका कहना ये है कि जहां पर हमारा वो ज्ञानवर्धन कर रहे हैं वहीं पर वो हमारा टाइम भी ज्यादा ले लेते हैं यदि हम सोशल साइट्स पे जाते हैं और अपना समय वहां पर डालते हैं। तुषार, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप कितना समय देते हैं इंटरनेट पे? मैम, मैं जब स्कूल से घर जाता हूँ तो कम से कम 1-1.5 घंटा मैं यूज करता हूँ नेट। ओके। आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कुछ उसमें सर्च करते हैं? यस मैम, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी यूज करता हूँ और थोड़ा मतलब अपने उसके लिए भी यूज करता हूँ नेट। आपको लगता है कि वो फायदेमंद होता है? जैसे सपोज कोई टॉपिक छूट गया किसी भी वजह से। यस मैम, काफी फायदेमंद होता है। जैसे कभी कभी हम टॉपिक मिस कर देते हैं क्लास में या कभी इधर उधर हो जाते हैं, तो अगले दिन हम अपने फ्रेंड से पूछ लेते हैं। फिर अगर हम उससे भी ढंग से नहीं समझ पाते तो उसी दिन घर जाके हम नेट पे उसके बारे में काफी अच्छा सर्च कर सकते। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट पे हमें दो चीजें मिलती हैं, ऑडियो भी मिलता है और वीडियो भी मिलता है। तो क्या हम ये मान लें कि इस वजह से वो हमें ज्यादा समझ में आता है क्योंकि उसमें हमें ऑडियो भी मिल रहा है, वीडियो भी मिल रहा है, रिटन थ्योरी भी मिल रही है? आशुतोष? यस मैम, ऑडियो भी मिल रही है और वीडियो भी मिल रही है। देखने के लिए हम ऑडियो मतलब आप जब स्कूल से घर जाओ तो सबसे पहले आप बुक पढ़ो, उसके बाद फिर अगर आप कुछ ना समझ में आए तब आप इंटरनेट यूज करो। वैसे आपको इंटरनेट यूज करने की इतनी मतलब कोई जरूरत चीज नहीं है, ज्यादा यूज नहीं करना। जी सूरज, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस मैम, जैसे कि जो हमें मतलब देखना कंपलसरी नहीं है कि ऑडियोज और वीडियोस में ही देखें। अगर हमें उनसे ज्यादा, अगर हमें स्कूल के टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो हमें उससे पढ़ना चाहिए। अगर उनसे ज्यादा बाई चांस नहीं समझ में आ रहा है और हमारे एग्जाम्स काफी नियर है
और हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो हम नेट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि साइंस के स्टूडेंट्स है जो 11th-12th के, वो अपनी बायो के मतलब बायो और फिजिक्स के चैप्टर्स के वीडियोस देखते हैं, जिससे उनको ज्यादा अच्छे समझ आता है और उनका टाइम भी नहीं होता ज्यादा। एक चैप्टर अप्रॉक्स कम से कम 49 to 50 मिनट्स होते हैं, उसमें जो पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं और उन्होंने अपने नोट्स भी बना लेते हैं अच्छे तरीके से। जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनसे मतलब काफी इंप्रूवमेंट होती है उनमें। क्या आप लोगों को उससे कुछ कैरियर गाइडेंस भी मिलती है? वैसे तो सूरज ने मुझे बता ही दिया है कि जैसे उसने HM यानी होटल मैनेजमेंट के लिए सर्च किया था और उसे काफी जानकारियां मिली। आपने बताया आपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड जानकारियां ली है, तो हम ये मानते हैं कि इंटरनेट से हमें फायदा होता है। हमारे जो इंटरनेट है हमें बहुत सारी जानकारियां देता है। और कुछ आप लोग ऐड करना चाहेंगे आशुतोष? बट इंटरनेट का मिसयूज भी बहुत हो रहा है आजकल। फेसबुक पे इतने मतलब वो आ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट की, कुछ भी मतलब उसमें दिक्कत आ सकती है। आप साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं? यस मैम। जैसे कि मतलब वो अभी माइक्रोसॉफ्ट में हुआ था एक रेंज सर्वर अटैक, उससे हुआ था, उससे बहुत मैम मिसयूज हो रहा है आजकल। उससे ओपन करने में लैपटॉप बहुत दिक्कत आ रही है उसमें भी आजकल बहुत ज्यादा। हाँ जी तुषार। मैम आज के टाइम में जैसे हम फेसबुक, इंटरनेट इस चीज को यूज करते हैं तो आज का साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे अभी हम कोई ऐसी कोई साइट ओपन कर देते हैं तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे हैकर्स बैठे होते हैं जो हमारा डेटा वेटा कर सकते हैं। तो आज के टाइम में मतलब इंटरनेट हमारे यूज के लिए भी और अनयूजफुल भी हो रहा है कि हम ऐसे ऐसे साइट्स ओपन कर लेते हैं जिससे हमारा डेटा एकदम शेयर हो सकता है, जिससे हमारे अकाउंट इन सब पे काफी इफेक्ट पड़ सकता है। जैसा कि हम लोग इंटरनेट की बात कर रहे थे, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये होता है कि क्या जैसे सोशल मीडिया है जिसका फेसबुक आप कहते हैं या और भी जो प्लेटफॉर्म है लिंक्ड इंडिया है, क्या इसका हम पॉजिटिव यूज कैसे कर सकते हैं? सूरज? यस मैम, इसका मेन यूज हम कर सकते हैं कम्युनिटी को लेके। एक कम्युनिटी है, अगर वहां पे कोई वारदात होती है, जैसे कि कोई भी कम्युनिटी, जैसे कोई चोरी होती है या फिर कोई क्राइम्स वगैरह, किसी भी टाइप का क्राइम्स, उसको हम सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। फेसबुक के जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, जो अपनी पोस्ट्स होती हैं, हम उस पोस्ट पे डाल सकते हैं कि इस कम्युनिटी में हम एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप में डाल दें, ताकि जितने भी पीपल्स हैं वहां के, उन सबको पता लग जाए कि किस टाइप के क्राइम्स होते हैं उनके आसपास, उनके सराउंडिंग में। तो उनको मतलब एक वो अलर्ट हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे कि उनके आसपास से क्राइम्स हो रहे हैं, और वो जो भी है जो क्रिमिनल है वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा। तुषार, आपका क्या कहना है? क्या आप सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका एक बेहतर उपयोग मानते हैं कि हो सकता है? यस मैम, हो सकता है। व्हाट्सएप है, आजकल हम अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, उसपे ग्रुप स्टडी का ग्रुप बना सकते हैं। उसपे जैसे आज कोई नहीं आया तो हम उसपे डिस्कशन कर सकते हैं, किसी को नहीं समझ आ रहा हो उसपे भी हम कोशिश कर सकते हैं समझाने की, लेकिन एग्जैक्टली समझा नहीं सकते क्योंकि एक अच्छा सा समझ क्लास स्कूल में ही आ सकता है। बट अवेयर कर सकते हैं उन्हें कि आज ये टॉपिक पढ़ाया गया है। यस मैम, क्या आप बता सकते हैं कि आज ये हुआ है, आप घर पे इसको पढ़ लो, या कुछ ऐसा कहा कि कल कॉपी चेक होगी, तो आप हम बता सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं स्टडी के उसमें। बिल्कुल। आशुतोष? जैसे हम सोशल मीडिया आजकल बहुत पावरफुल है। अगर हमें मतलब पुलिस भी कोई एक्शन ले रही किसी चीज पे, अगर हम उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दें तो तुरंत उस पर एक्शन होता है, सब कुछ उसके ऊपर मतलब कंप्लीट हो जाता है उस पर। और सोशल मीडिया फेसबुक पे हम जैसे किसी के बारे में हम जानना चाहते हैं और किसी के बारे में मतलब उसके बारे में निकालना चाहते हैं, तो फेसबुक से मतलब हम बहुत कुछ फायदा उठा भी सकते हैं, और पॉजिटिव थिंग्स भी और नेगेटिव थिंग्स भी। तो जो एक मिनट सोशल मीडिया है, आप ये मानते हैं कि आप अपने बिछड़े हुए दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको ढूंढ सकते हैं उसमें? यस मैम। है ना? तो एक अच्छा आपका एक ग्रुप बनता है, एक फैमिली ग्रुप बना होगा, है ना? एक फ्रेंड्स का ग्रुप बना होगा। तो कम्युनिटी में क्राइम के अलावा और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, एनवायरमेंट इश्यूज हैं, ठीक है, या कोई भी अवेयरनेस, जो भी अवेयरनेस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, हम लोगों को लगता है कि ये सारा अगर सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग लोगों तक पहुंचाएं तो एक कुछ समय में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, है ना? पहले के टाइम पे क्या होता था, जब इंटरनेट नहीं होता था, कि हमें एक एक को बोलने जाना पड़ता था घर पे, जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था और रिजल्ट आने में काफी समय लग जाता था। लेकिन आज क्या हो सकता है? हाँ जी। हाँ मैम, जैसे आपने कहा कि काफी टाइम लगता था। आज के टाइम, पहले के टाइम में आप चिट्ठी लिखते थे, कितने दिनों बाद पहुंचती थी, कुछ पता नहीं लगता था। आज के टाइम पे आप व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक इसका यूज करते हैं, 1 मिनट में आपने मैसेज किया, दूसरे पल वो वहां पहुंच जाता है। तो इसका काफी अच्छा एक यूज भी है, फैमिली से जुड़ने के लिए, फ्रेंड से जुड़ने के लिए। और सूरज, आपका क्या कहना है? आप कभी जुड़े हैं इस तरह से? आजकल तो मैम जैसे कि कोई मंत्री वगैरह हैं, वो सब इनसे जुड़े रहते हैं, उनसे भी मतलब जो उनका आजकल जितने आधे से ज्यादा दफ्तर वगैरह हैं, जो कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं,
बड़े बड़े कॉल सेंटर्स वगैरह, बड़ी बड़ी जो शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, वो सब आजकल आधे से ज्यादा काम उनके व्हाट्सएप पे ही होते हैं। व्हाट्सएप पे वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसी को सेंड कर देते हैं और वो वहां से जीरोक्स को मतलब कॉपी निकलवा के वो अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर सकता है। तो उससे काफी फायदा है। अगर हम यहाँ से, अगर हमें कहीं आउट ऑफ दिल्ली कहीं पे अगर हमें कुछ भेजना है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो हम यहाँ से व्हाट्सएप करके उनको भेज सकते हैं ताकि वो वहां से उन्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो ये हम लोगों ने जो बात की है, इसका मतलब कि एक सोशल मीडिया का होने का एक पॉजिटिव यूज ये है कि हम अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से टच में रह सकते हैं। कम समय में हम उनसे बात कर सकते हैं, उनको मैसेज कन्वे कर सकते हैं, और कहीं पे यदि इकट्ठा होना है किसी फंक्शन के लिए तो उन्हें एक साथ में मैसेज दे सकते हैं। और क्या हो सकता है आज के टाइम में? जैसे आजकल की टेक्नोलॉजी इतना हो रखा है, सोशल मीडिया, आप जैसे दिल्ली में बैठे हो और आपके रिलेटिव्स कहीं जम्मू कश्मीर में है, तो आप काफी टाइम लगता है आपको सोचने में, ट्रिप बनाने में, जाए ना जाए। पर आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि आप फोन पे वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, जिससे हमारे दादाजी वगैरह है जिनको चलने में दिक्कत है, तो मतलब वो यहीं से अपना वो इंटरेक्शन बना सकते हैं। आशुतोष? यस मैम, आजकल जैसे मैम पहले पॉइंट्स आने में लेटर भेजने के लिए 3-4 दिन लग जाते थे, बट अब सोशल मीडिया से एक मतलब पोस्ट करो और 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है। क्या आपने कभी किसी दोस्त को फेसबुक पे ढूंढा है? यस मैम, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जैसे फेसबुक पे इन्होंने ढूंढा है, जिसके साथ फिर आपने एक ग्रुप बना लिया है। Yes, और अब सारे दोस्तों को पता रहता है कि कौन कब कहाँ घूमने जा रहा है, कब कौन क्या बात कर रहा है ना? यस मैम। हाँ जी सूरज। मैम, जैसे कि आपने बोला था कि क्या कहते हैं सोशल मीडिया इसके प्रॉफिट्स है, इसके बहुत बड़ा प्रॉफिट ये भी है कि अगर कोई बच्चा है या फिर कोई स्टूडेंट है, फिर कोई बूढ़ा है या फिर कोई मतलब जवान है, उसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, फिर कोई उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, वो एडमिट है हॉस्पिटल में, तो उसको काफी मतलब स्केयर्ड होता है वो आदमी की उसकी मतलब जान न चले जाए। इन सबके इसको स्केयर्ड दूर करने के लिए एक सोशल मीडिया साइट्स भी है, जैसे कि फेसबुक वगैरह है। अगर वो अकेला है वहां पे, अगर वो फेसबुक यूज करता है तो वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो वो उसको दिलासा देते हैं। वो उसको दिलासा देते हैं कि हाँ कुछ नहीं होगा भाई, तू बच जाएगा। इस तरीके से वो खुश भी हो जाते हैं कि मेरे साथ कम से कम मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ हैं। मतलब कि एक्सीडेंट होते ही सेल्फी खींचो और फेसबुक पे डाल दो। नो, इट्स नॉट मीन ऑफ सेल्फी। जैसे कि वो एडमिट है, उसको होश आने के बाद पता लगता है, तो उसका फोन वगैरह उसके पास होगा, तो वो किसी को बता सकते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। अगर उसके बाई चांस मुंह पे लगी है और वो बोल नहीं पा रहा, तो वो टाइप कर सकता है, वो मतलब बता सकता है किसी को कि यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, प्लीज आप मेरे पास आ सकते हैं, तो प्लीज मेरी हेल्प करो, इस टाइप से। हाँ जी तुषार। यस मैम, जैसा सूरज ने कहा एक्सीडेंट हो जाता है आज के टाइम में, जैसे एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है, हम उनको लेके जाते हैं हॉस्पिटल, और बाई चांस अगर ब्लड की कमी हो ना हो, तो अब आजकल एप्स भी ऐसे हो चुके हैं कि हम उनमें देख सकते हैं कि कहीं अगर किसी को ब्लड की जरूरत हो, या ऐसे ग्रुप बना रखे हो, मतलब हम उसमें यूज कर सकते हैं, किसी को ब्लड की यूज हो तो हम जाके दे सकते हैं, तुरंत हेल्प मिल सकती है। तुरंत हेल्प दे सकते हैं जी। आजकल की सोशल मीडिया साइट्स हैं, जैसे कि अब एक पुअर फैमिलीज है, हम लोगों को एक ग्रुप बनाना चाहिए फेसबुक पे और काफी सारे इवेंट्स और पोस्ट डालनी चाहिए। जो पुअर मैन्स होते हैं उनको आजकल की करियर गाइडेंस के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता, हमें उस पोस्ट पे डालना चाहिए कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो ये सब कर सकते हैं, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स है वो ये सब कर सकते हैं, और जो साइंस के स्टूडेंट्स है वो ये सब कर सकते हैं, और जो इलिटरेट्स लोग हैं, इस मींस जो अनपढ़ हैं, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा कि नहीं है कि जो मतलब उनके पास स्टडी नॉलेज नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो आज हमने रेडियो द्वारका में इंटरनेट के ऊपर बातचीत की और हमारे स्टूडेंट्स ने बात बताई है अपने कल की कि हम लोग कैसे इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे आने वाले दिनों में, उससे कैसे फायदा उठाएंगे और कहाँ पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि हर चीज की अति बुरी होती है। तो इसी के साथ हम आज का अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।